नमस्कार साथियों, मैं एक एलआईसी अभी करता हूं और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं एलआईसी की पॉलिसी बीमा बचत प्लान और टेबल नंबर 916। दोस्तों, इस प्लान में आपको जो मनी बैक के साथ साथ मैच्योरिटी अमाउंट का बेनिफिट मिलता है, ये प्लान बिल्कुल एफडी की तरह है। जैसे बैंक में हम सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के लिए एक अमाउंट फ़िक्स कर लेते हैं और एट द एंड उस अमाउंट को विद इंटरेस्ट के साथ वह अमाउंट हमें विद इंटरेस्ट के साथ मिलता है। वैसे ही बीमा बचत प्लान में भी हमें एक सर्टेन पॉलिसी टर्म में एक सिंगल प्रीमियम को डिपॉजिट करना होता है। जैसे ही वो पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो हमको आखिर में उस पॉलिसी की हमको रिस्क कवर की मैच्योरिटी मिल जाती है। और एफडी के मुकाबले में इस पॉलिसी में दो चीज़ें आपको मिल रही हैं एडिशनल। वो है कि आपको पॉलिसी टर्म के दौरान हर तीसरे साल में मनी बैक मिलेगा, साथ ही के साथ ही रिस्क कवर प्रोवाइड हो रहा है। अगर इस पॉलिसी को आगे डिस्कस करूं तो मिनिमम एज इस पॉलिसी को लेने की है 15 साल, मैक्सिमम एज इस पॉलिसी को लेने की है 50 साल। पॉलिसी का जो टर्म है, पॉलिसी को आप 3 टर्म में ले सकते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, जैसे इसमें दिखा रखा है 9 साल, 9 ईयर्स, 12 ईयर्स एंड 15 ईयर्स। और मिनिमम सम अश्योर्ड अगर आप 9 साल के लिए इस पॉलिसी को लेते हैं तो 35,000 है मैक्स, और अगर आप 12 साल के लिए लेते हैं तो इस पॉलिसी का जो कम से कम जो आप रिस्क कवर ले सकते हैं वो 50,000 रुपये है। और अगर ऑप्शन 3 15 साल के लिए अगर आप यह पॉलिसी लेते हैं तो इसका जो कम से कम रिस्क कवर है वो 70,000 रुपये 70,000 रुपये तक का है। मैक्सिमम सम अश्योर्ड की तीनों में कोई लिमिट नहीं है। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको इस पॉलिसी को समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा प्रीमियम अमाउंट, मनी बैक एंड मैच्योरिटी बेनिफिट। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है जिनका नाम मिस्टर एक्स है, उनकी एज है 35 ईयर्स। उन्होंने रिस्क कवर लिया है इस पॉलिसी में 5 लाख रुपये का और पॉलिसी टर्म का ऑप्शन चुना है ऑप्शन 2, 12 साल। अब आप देख रहे हैं कि मिस्टर एक्स ने पॉलिसी ली है एट द एज ऑफ 35, जिसका रिस्क कवर है 5 लाख और पॉलिसी का टर्म है 12 साल। तो तो 35वें साल में मिस्टर एक्स पॉलिसी जो हमारे पॉलिसी होल्डर हैं, उन्होंने 3,64,414 प्लस GST 4.5% का इस रिस्क कवर का प्रीमियम पे किया, सिंगल प्रीमियम पे किया। और अब उनकी जो पॉलिसी होगी 20 साल के लिए एक्टिव हो गई, तो उनकी पॉलिसी जो है वो 12 साल के लिए एक्टिव हो गई, तो उनका एट द एज ऑफ 47 पर उनका मैच्योरिटी मिलेगा, जो होगा रिफंड ऑफ प्रीमियम, यानी जो जितना उन्होंने सिंगल प्रीमियम भरा है वो मिलेगा और होगा, और साथ ही के साथ लॉयल्टी एडिशन प्लस लॉयल्टी एडिशन भी उनको मिलेगा। मतलब प्रीमियम भी रिफंड होगा, साथ ही के साथ उनको लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। और आप जैसे देख सकते हैं कि इस पॉलिसी के दौरान, इस 12 साल के पॉलिसी टर्म के दौरान हर तीसरे साल में आप देख सकते हैं कि सम अश्योर्ड रिस्क कवर का 15% यानी कि 75,000 रुपये हर तीसरे साल में पॉलिसी होल्डर को मिलता रहेगा। पॉलिसी टर्म के हर तीसरे साल में, देखिए इसमें हर पॉलिसी टर्म के तीसरे साल में मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है पॉलिसी टर्म के 6वें साल में, 6वें के बाद 9वें साल में। तो ऐसे ही हर पॉलिसी टर्म के हर तीसरे साल में आपको 3 बार इस पॉलिसी में अगर आप 12 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपको आपको पॉलिसी टर्म के दौरान हर तीसरे साल में 75,000 रुपये एज ए सर्वाइवल और मनी बैक बेनिफिट मिलेगा। और फिर 3 बार मिलेगा हर 3 साल बाद इन पॉलिसी टर्म, जैसे तीसरे साल में, 6वें साल में, 9वें साल में। और एट द एज ऑफ 47 12वें साल में इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी, जिसमें आपको प्रीमियम प्लस आपने जितने सिंगल प्रीमियम जो डिपॉजिट किया था वो मिलेगा, और साथ ही के साथ लॉयल्टी एडिशन एडिशन होगा, लॉयल्टी एडिशन। और टोटल अमाउंट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 3,64,414 रुपये जो आपने प्रीमियम पे किया था, साथ ही के साथ लॉयल्टी एडिशन 1,05,000 रुपये का। तो टोटल आपको जो रिटर्न मिला आपकी 5 लाख। तो टोटल जो मैच्योरिटी आपको मिल रही है वो मिल रही है
4,69,414 रुपीज़। लेकिन अगर आप टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न देखें तो आपको इस पॉलिसी में आपको अपनी इस पॉलिसी में हर तीसरे साल में सर्वाइवल बेनिफिट और मनी बैक का बेनिफिट मिल रहा था। जैसे ऊपर आपने देखा कि 3 बार आपको सर्वाइवल और मनी बैक बेनिफिट मिला। तो सर्वाइवल बेनिफिट कितना था, 75,000, और वो 12 साल की पॉलिसी टर्म के दौरान आपको हर पॉलिसी टर्म के हर तीसरे साल में मिलता रहा और 3 बार मिला। तो टोटल आपका जो मनी बैक और सर्वाइवल बेनिफिट का अमाउंट था वो था 2,25,000 रुपये, और मैच्योरिटी अभी हमने डिस्कस करी वो थी 4,69,414। तो टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न आपको 6,94,414 रुपये का हुआ। 6,94,414 रुपीज़ आपको एज अ मैच्योरिटी मिली। यानी कि मैच्योरिटी हुई, टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न हुआ मैच्योरिटी प्लस मनी बैक। और मनी बैक टोटल था 2,25,000 रुपीज़ का और मैच्योरिटी थी 4,69,414 रुपीज़ की। तो टोटल 5 लाख के रिस्क कवर में आपको 6,94,414 रुपये मिले। इन केस ऑफ डेथ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अगर ऐसा सिनेरियो होता है एट द एज ऑफ 35, अगर मिस्टर एक्स की अगर पॉलिसी शुरू जो डेथ बेनिफिट है मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर लेता हूँ। एट द एज ऑफ 35 अगर पॉलिसी के शुरू के 5 सालों में पॉलिसी होल्डर और मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, लेट्स से इन केस ऑफ डेथ एट एज 38 ईयर्स, तो यानी कि 40 साल से पहले पॉलिसी शुरू होने के शुरू के 5 साल में अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है, जैसे पहला एग्जांपल है इन केस ऑफ डेथ एट एज 38 ईयर्स, तो 5 लाख का सम एश्योर्ड मिलेगा। तो जितने का सम एश्योर्ड, जितने की रिस्क कवर लिया था वो आपको मिलेगा एज अ डेथ बेनिफिट। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 5 या 5 साल से आगे यानी कि 6, 7, 8वें साल में होती है, जैसे इन केस ऑफ डेथ एट एज 40 ईयर्स, तो रिस्क कवर के साथ साथ आपको 43,750 रुपये का लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। यानी कि आपको 5,43,750 रुपये एट द एज ऑफ 40 अगर मिस्टर एक्स या किसी भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है इस प्लान में, तो आपको इसमें लॉयल्टी एडिशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। एडिशनल बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूँ इस पॉलिसी में, तो आप टर्म राइडर का बेनिफिट ले सकते हैं। एडिशनल 5 लाख अगर आप टर्म राइडर लेते हैं तो और आपकी डेथ नेचुरल होती है, तो आपको डेथ बेनिफिट में जितने का आपने रिस्क कवर लिया है प्लस लॉयल्टी एडिशंस प्लस टर्म राइडर जो 5 लाख का मिला है उसको ऐड करके 10,43,750 रुपये आपके नॉमिनी को मिलेंगे। और अगर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर आपने ऑप्ट किया है तो एडिशनल 5 लाख मिलेंगे आपके पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ पर। यानी कि जो डेथ बेनिफिट मिलेगा इसमें वो मिलेगा कि रिस्क कवर के साथ साथ लॉयल्टी एडिशंस मिला के जो अमाउंट बना 5,43,750 रुपये, साथ ही अगर वो टर्म राइडर भी ऑप्ट करता है और एडीडी भी दोनों ऑप्ट करते हैं तो 5 लाख रुपये टर्म राइडर का भी मिलेगा और 5 लाख रुपये एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का भी मिलेगा। यानी कि आप देख सकते हैं इसमें टोटल 15,43,750 रुपीज़ मिलेंगे एज अ डेथ बेनिफिट। अदर बेनिफिट्स की अगर मैं बात बताऊं तो जैसे कि मैंने आपकी राइडर बेनिफिट आपको ने देखे जिसकी वजह से आपका जो डेथ बेनिफिट था वो बढ़ गया था। तो इन राइडर्स को ऑप्ट करने के बाद ऑब्वियस सी बात है आपका प्रीमियम में एडिशनल अमाउंट बढ़ेगा आपके प्रीमियम में। तो एडिशनल राइडर्स इस पॉलिसी में आपको 2 ही मिलते हैं, टर्म राइडर और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर। लोन का बेनिफिट यह है कि पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सरेंडर अगर आप पहले साल में कराते हैं तो आपने जो सिंगल प्रीमियम भरा है उसका 75% मिलेगा, और अगर आप दूसरे साल से या फिर आपकी पॉलिसी को 2 या 2 से ज़्यादा साल हो जाते हैं तो आपको आपके भरे हुए सिंगल प्रीमियम का 90% मिलेगा। टैक्स बेनिफिट ये है कि आप प्रीमियम पर आप एज़ पर इनकम टैक्स रूल डिडक्शन ले सकते हैं। मैच्योरिटी अमाउंट जो होगा इस पॉलिसी की जब मैच्योरिटी होगी तो वो टैक्सेबल होगी, और डेथ क्लेम पर आप
डेथ क्लेम पर आपको एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 1010D, यानी कि डेथ क्लेम आपका जो रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। तो दोस्तों ये थी LIC की पॉलिसी बीमा बचत। यह एक प्रकार का मनी बैक और मैच्योरिटी बेनिफिट आपको देता है। और साथ ही आपको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करी कि ये एक FD टाइप प्लान है, एक FD के जैसा है, एक FD के जैसा प्लान है, क्योंकि इसमें एक बारी में ही आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ये थी LIC की पॉलिसी बीमा बचत प्लान नंबर टेबल नंबर 916। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही से सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, और बहुत अच्छे तरीके से, जितने अच्छी तरीके से हो सके मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपने काम को और अच्छे से बेहतर करके आपको दिखाऊं। मुझे सुनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।